हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरआर एडवोकेट्स। आज हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 304 के बारे में कि ये आईपीसी का सेक्शन 304 क्या होता है और ये क्यों लगाया जाता है और इसमें ज़मानत कैसे मिलेगी या फिर ये समझौता करने योग्य है या नहीं है, सज़ा कितने साल की है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज ज़रा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आईपीसी 304 क्या होता है। आईपीसी 304 है पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानव वध के लिए दंड। आपराधिक मानव वध क्या होता है? आपराधिक मानव वध जो है इसको डिफाइन किया गया है आईपीसी के सेक्शन 299 में, 299 में डिफाइन किया गया है। वो सारी मृत्यु ऐसे किसी व्यक्ति के कार्य किया गया, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, वो आपराधिक मानव वध है, लेकिन वो हत्या की श्रेणी में नहीं आती हैं, उनको आपराधिक मानव वध कहते हैं। अब 304 में, आईपीसी के सेक्शन 304 में इसको दो हिस्सों में, दो पैराज में डिवाइड किया गया है। मैं एक एक करके आपको दोनों पैरा को अलग तरीके, स्पष्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा भी। सबसे पहले बात करते हैं पहले पैराग्राफ की। पहले पैराग्राफ में क्या लिखा गया है और क्या वो कहता है। यदि कोई व्यक्ति इंटेंशनली, अपनी इच्छा से कोई ऐसा कार्य करता है जिसका रिजल्ट मृत्यु है और वह व्यक्ति उस कार्य को मृत्यु देने के इरादे से ही करता है या फिर ऐसी चोट पहुंचाता है जो कि मृत्यु के समान हो, जैसे कि किसी व्यक्ति को इतना चोटिल कर दिया कि वह व्यक्ति कोमा में चला गया, तो कोमा में गया हुआ व्यक्ति भी वो मृत्यु के समान ही है। लेकिन यहाँ पे आपराधिक मानव वध क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो है हत्या की श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने मृत्यु करने के इरादे से कार्य को किया और मृत्यु हो भी गई, तब उस व्यक्ति को इसी सेक्शन में दोषी पाया जाएगा, जिसके लिए उसको आजीवन कारावास या 10 साल की सजा और आर्थिक दंड या फिर इन दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब मैं आपको जरा इसे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, आप तब अच्छे से समझ जाएंगे। आप मान के चलिए कि एक शिकारी है, शिकारी जंगल में जाता है और वो अपनी गन लेके जाता है और उसका इरादा है मृत्यु करने का, लेकिन वह किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं करना चाहता। वो जंगल में जाता है और देखता है कि एक हिरन है। अब उसका इरादा है हिरन की मृत्यु करने का, कि भाई वो शिकार करेगा फिर उसकी खाल फेंकेगा, वो उसका अलग है। तो उसका इरादा मृत्यु करने का तो है, लेकिन वह हिरन की मृत्यु करना चाहता है, वो शिकार करना चाहता है। अब उसने गोली चलाई और वो गोली हिरन की बजाय, वहां पे हिरन तो हट गया लेकिन कोई व्यक्ति आ गया, तो जब कोई व्यक्ति आ गया तो उसके गोली लग गई, तो फिर क्या हुआ? व्यक्ति मर गया। यहां पे क्या हुआ? उस शिकारी का जो इरादा था वो था मृत्यु करने का, लेकिन वो इरादा जो था उसको मारने का था, हिरन को, ना कि उस व्यक्ति को मारने का था। तो ये हुआ गैर इरादतन हत्या, मतलब कल्पेबल होमिसाइड। यही है आपराधिक मानव वध, जिसके लिए उस व्यक्ति को 10 साल तक की आजीवन कारावास, 10 साल की सजा या आर्थिक दंड या दोनों के साथ में दंडित किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पैरे की। दूसरा पैरा भी बिल्कुल जो है वो है वही, जैसे पहला पैरा मैंने आपको समझाया है वैसे ही, बस इसमें इंटेंशन नहीं होती है किसी व्यक्ति को मृत्यु करने की। मतलब वो यह जानता है व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जिसका रिजल्ट मृत्यु होगी और उस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान भी है कि अगर मैं ऐसा कोई काम करूंगा तो सामने वाले व्यक्ति की या दूसरे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। लेकिन या तो वह गलती से ऐसा कोई काम कर देता है जिससे कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसका इरादा नहीं होता है, या फिर कोई सडन, कोई अचानक से ऐसा काम हुआ जिसकी वजह से उसने अचानक से रिएक्शन किया और वह उस व्यक्ति की मौत हो गई दूसरे की। तो ये फिर उसी श्रेणी में आएगा कि भाई फिर अगर इसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो उसको 10 साल की सजा। पहले में इरादा था, पहले पैरा में मैंने आपको समझाया कि इरादा था, इंटेंशन थी, तो इसका मतलब आजीवन कारावास, 10 साल की सजा और आर्थिक दंड। अब यहाँ उसकी इंटेंशन नहीं है, दूसरे पैरे में मतलब उसमें इसकी इंटेंशन नहीं है। जब इंटेंशन नहीं है तो फिर 10 साल की सजा और आर्थिक दंड। अब इसको भी जरा एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि एक होटल में 4 लोग जाते हैं घूमने के लिए। अब 4 में से एक बुजुर्ग है, एक सामान्य उम्र के हैं, बाकी 3 सामान्य मतलब नौजवान टाइप। तब
चारों लोग जो हैं वो विचार बनाते हैं, होटल में ठहरते हैं, और होटल में ठहरने के बाद में रात के वक्त वो विचार बनाते हैं कि हाँ भाई हम तो पहाड़ों पे जाएंगे और वहाँ कैंपेनिंग करेंगे। अब वहाँ पे जब जो भी ऐसे है तो फिर जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो मना कर देता है कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा। तो वो उनको ये पता है कि भाई क्या कहते हैं सबको कि भाई बुजुर्ग अगर ठंड में जाएगा उसे ज़्यादा ठंड लगेगी तो ठंड के कारण मर सकता है। तो लेकिन वो उन तीनों का इरादा नहीं है उस व्यक्ति को मारने का, उस बुजुर्ग व्यक्ति को, लेकिन वो जल्दी जल्दी में बाहर से ताला लगा गए कमरे का, और वो बुजुर्ग जो व्यक्ति था वो बाहर ही रह गया। अब बुजुर्ग व्यक्ति को रात भर बाहर ही सोना पड़ा और वो ठंड के कारण मर गया। तो यहाँ पे उन्होंने गलती कर दी। उन्हें ज्ञान था इस बात का कि अगर वो ऐसा काम कर देंगे तो उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, ये उनकी गलती से हुआ। या फिर सडन प्रोवोकेशन, मतलब कि कोई अचानक कोई ऐसा काम हुआ, भाई एक व्यक्ति जा रहा है, अचानक से उसके सामने कोई व्यक्ति आगे खड़ा हो गया, उससे मतलब कुछ बहस हो गई तो उसने व्यक्ति को मार दिया, लेकिन उसको नहीं पता था कि इसके कंधे में चोट लग रही है जहां उसने मार दिया, तो फिर वो अचानक से वो बंदा मर गया। कुछ भी ऐसा किया जिससे कि वो अचानक से मर गया, लेकिन उसने मारा किस लिए था? सिर्फ अपने बचाव के लिए कह लीजिए, या फिर उसका कोई इरादा नहीं था उसको मारने का, सिर्फ भाई कोई एक लाठी से कोई मर जाएगा क्या, तो ऐसा हो जाता है। आईपीसी सेक्शन 304 एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और इसका ट्रायल जो है वो सेशन कोर्ट में चलता है, सत्र न्यायालय में इसका ट्रायल चलता है। यह समझौता करने योग्य नहीं है। साथ साथ अब बात कर लेते हैं इसमें जमानत की। तो जमानत तो मुश्किल हो जाती है करवानी, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको अगर जमानत लेनी है इस केस में, तो होता क्या है, कई बार लोग जो है इरादा नहीं होता है बिल्कुल मारने का, वो बात बिल्कुल समझ में आती है, लेकिन जो है कई बार लोगों के ऊपर गलत एफआईआर हो जाती है। वो एफआईआर ऐसी हो जाती है कि वो उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं होता है और उनको ज्ञान ही नहीं होता है कि यहाँ पे किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। तो इस स्थिति में उन लोगों को ये कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि हाँ जी मैं तो इसमें दोषी हूँ ही नहीं, मतलब मैं इंसिडेंट के वक्त में वहाँ नहीं था, ऐसा कुछ प्रूफ किया जाएगा। या फिर मैंने उस व्यक्ति को जो मारा है वो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में मारा है, कि भाई उस व्यक्ति ने मुझे मारा और मैंने उसको मारा, लेकिन वो बीमार था तो मेरे एक सिर्फ लाठी मारने से, वही वो भी लाठी लेके आया था, मैंने भी लाठी से मारा, तो एक ये अचानक से हुआ, तो मैंने अपनी सुरक्षा करने के लिए, भाई हमारे राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, तो उसमें मैंने इसको मारा, तब आपको बेल मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आईपीसी सेक्शन 304 क्या होता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई बात है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।